माता बहनों, जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को आ रहा है। यह आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी तिथि है। यह वो खास शनिवार एकादशी है जो आषाढ़ महीने में पड़ रही है और इसका अत्यंत गहरा तथा विशेष धार्मिक महत्व है। यदि कभी अवसर मिले तो आपको एक ताजा हरा नींबू लेकर एक बहुत ही सरल और छोटा उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का यह संयोग पूरे वर्ष भर में मात्र एक ही बार होता है, इसलिए यह दिन अत्यंत दुर्लभ और शुभ है। माता बहनों, आप सभी अच्छी तरह जानती हैं कि आषाढ़ मास की शनिवार एकादशी का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी उपाय हरा नींबू वाला उपाय ही माना जाता है। जिन लोगों ने पूरे वर्ष यह उपाय नहीं किया है, उनके पास अब अंतिम और महत्वपूर्ण मौका शेष है, जो 25 जुलाई 2026 शनिवार आषाढ़ मास की एकादशी का दिन है। इस विशेष दिन पर आपको इस उपाय को अवश्य पूरा करना चाहिए। भले ही आप पूरे आषाढ़ महीने भर में इसे न कर पाए हों, लेकिन इस एकादशी वाले शनिवार को यदि आपने यह उपाय कर लिया तो आपको वह अद्भुत फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए इस पावन अवसर को अपने हाथों से निकलने न दें। दोस्तों और भक्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा के दौरान विस्तार से बताया था। आज हम आपको इस उपाय को पूर्ण रूप से सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेने के बाद आपको किसी अन्य स्रोत या वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए माता बहनों, हम इस उपाय की विधि को शुरू करते हैं। 25 जुलाई 2026 का यह शनिवार आषाढ़ मास की एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र, खास और अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अनुभव से पता चला है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, हवन और विस्तृत अनुष्ठान करने के बावजूद मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इस दिन एक छोटे से उपाय को करने मात्र से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। हजारों लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे पूरी तरह समझ लें, सुन लें और फिर श्रद्धा के साथ करें। आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई, दुख या समस्या क्यों ना चल रही हो, भले ही आपको इसका सही कारण ज्ञात न हो, जैसे पितृदोष, मंगल दोष या कोई अन्य ग्रह दोष, इस विशेष दिन पर उपाय करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है कि यदि इसे किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो सामान्य फल से कहीं अधिक और बहुत तेजी से परिणाम मिलता है, क्योंकि आप इसे अत्यंत पावन और दुर्लभ दिन पर कर रहे होते हैं। अब हम उपाय के मुख्य भाग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय कब, किस व्यक्ति को और कैसे करना चाहिए। माता बहनों, इस हरा नींबू वाले उपाय को 25 जुलाई 2026 शनिवार एकादशी के दिन ठीक से कैसे, किस समय, कहां और किसे करना है, इन सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उसे यह हरा नींबू वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरा नींबू का अपना अलग ही महत्व है और जब इसे इस शुभ तिथि पर किया जाता है तो यह सोने पर सुहागा जैसा कार्य करता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय है। यह उपाय किसे करना चाहिए? सबसे पहले घर की बड़ी आयु वाली माताएं या बहनें इसमें से कोई एक यह उपाय कर सकती हैं। यदि आप चाहें तो पूरे परिवार के सभी सदस्यों को भी इसे करवा सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना या अपनी समस्या है तो वह स्वयं भी यह उपाय अपने लिए कर सकता है। यदि कोई सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति और मंगल के लिए करना चाहे तो वह भी बिना किसी बाधा के कर सकता है। यदि घर में माताएं बहनें उपलब्ध न हो या न कर पा रही हो तो घर का कोई ज्येष्ठ सदस्य, चाहे वह पुरुष हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दोष या दिक्कत नहीं है। उपाय का उचित समय क्या है? आप इसे सुबह के समय कर सकते हैं या शाम के प्रदोष काल में भी। सबसे उत्तम समय सुबह का माना जाता है, लेकिन प्रदोष काल में करने पर भी उतना ही अच्छा फल प्राप्त होता है। सुबह जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी उपाय कर लें। यदि किसी कारणवश थोड़ी देर हो भी जाए तो 10 या 11 बजे तक अवश्य कर लें। 12 बजे के बाद बिल्कुल ना करें। शाम के प्रदोष काल की बात करें तो यह शाम 6 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक का समय होता है। आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। मुख्य चमत्कारिक उपाय, शत्रुनाश के लिए हरा नींबू वाला। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 अत्यंत चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। इनमें से पहला उपाय शत्रुओं से मुक्ति वाला है। यदि आपके शत्रु या दुश्मन आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं तो एक हरा नींबू का यह छोटा सा उपाय करें। समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। वे आपको नुकसान पहुंचाने की सोच भी भूल जाएंगे। यह उपाय उन गुप्त शत्रुओं के लिए भी बेहद कारगर है जो सामने से अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। ये गुप्त दुश्मन सबसे अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका पता लगाना बहुत कठिन होता है। ये जादू टोना, बंधन या उच्चाटन करवाकर व्यक्ति का व्यापार बर्बाद कर देते हैं, घर में कलह फैलाते हैं, धन हानि कराते हैं और जीवन को दुखमय बना देते हैं।
इस उपाय को करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, शत्रुता और बाधाएं कट जाती हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर बैठे शत्रु प्रभावहीन हो जाते हैं। उपाय करने की विधि: सबसे पहले एक बिल्कुल ताजा, स्वच्छ और दाग धब्बे रहित हरा नींबू लें। बाजार से चुनते समय ध्यान दें कि नींबू हरा, चमकदार, रस से भरा और बिना किसी दाग या कीड़े के हो। पीला नींबू इस उपाय में बिल्कुल न लें, क्योंकि हरा नींबू की ताजगी उसकी प्राकृतिक ऊर्जावी शक्तियों से संबंध इस क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यदि संभव हो तो सुबह ताजा नींबू ही लाएं। एक काले रंग का पेन या कलम तैयार रखें। कोई भी पेन, मार्कर या स्केच पेन ले सकते हैं, लेकिन काला रंग ही उपयोग करें, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर उसे नष्ट करने का प्रतीक है। पेन नया या अच्छा हो तो बेहतर है। अपने घर में शांत और एकांत स्थान चुने जहां कोई आपको बीच में ना रोके। कमरा हो, छत हो या बरामदा हो, लेकिन वह जगह शुद्ध हो। उपाय शुरू करने से पहले स्नान कर ले, साफ कपड़े पहने और मन में सकारात्मक विचार रखें। मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। परिवार के सदस्यों को पहले से बता दें कि इस समय आपको अकेला छोड़ दें। नींबू को दाएं हाथ में पकड़ें और काले पेन से उस पर शत्रु लिख दें। लिखते समय धीरे धीरे सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करें। पूरा नाम लिख सकते हैं, लेकिन यदि नाम अज्ञात हो तो केवल शत्रु लिखने से भी सभी दुश्मन प्रभावित होते हैं। लिखाई स्पष्ट और बड़े अक्षरों में हो। फिर 3 बार स्पष्ट स्वर में बोले, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। हर बार बोलते समय आंखें बंद कर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके सभी दुश्मनों की शक्ति कमजोर पड़ रही है, वे आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। भावना के साथ बोले तो प्रभाव और बढ़ जाता है। इसके बाद नींबू को काले रंग के कपड़े में रखकर अच्छी तरह बांध ले, पोटली जैसा बना ले। कपड़ा साफ और नया हो तो अच्छा है, लेकिन पुराना साफ कपड़ा भी चल सकता है। गांठ मजबूत बांधे ताकि खुलने का डर न हो। घर के बाहर किसी स्थान पर जहां कच्ची मिट्टी हो, छोटा सा गड्ढा खोदे। गड्ढा इतना गहरा हो कि पोटली अच्छे से छिप जाए। उसमें यह पोटली रखकर अच्छे से मिट्टी ढक दे ताकि कुछ भी दिखाई न दे। गड्ढा भरने के बाद उस स्थान पर गंगाजल या साधारण जल छिड़के और भगवान शिव का नाम जपे। यह उपाय शाम के समय भी किया जा सकता है और इसका प्रभाव बहुत तेजी से दिखता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि उपाय के अगले दिन से ही उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। शत्रु खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। दूसरा चमत्कारिक उपाय धन समृद्धि, व्यापार उन्नति और आर्थिक बाधा निवारण के लिए। माता बहनों, कई बार व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन धन की कमी, व्यापार में निरंतर रुकावट, नौकरी में अड़चने या बढ़ता कर्ज घर को परेशान किए रहता है। इस विशेष एकादशी शनिवार पर दूसरा उपाय धन लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाला है। यह उपाय उन सभी के लिए वरदान है जिनकी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। इस उपाय के लिए एक ताजा हरा नींबू लें। इसमें पीले रंग के पेन से लक्ष्मी या धन वृद्धि लिखें। पीला रंग धन, समृद्धि और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। फिर इसमें 11 लौंग के दाने लगाकर उन्हें नींबू में अच्छे से गाड़ दे। लौंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और यह सामग्री उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। अब इस नींबू को लाल रंग के स्वच्छ कपड़े में रखकर पोटली बना ले। लाल कपड़ा सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। पोटली को मजबूती से बांधे। समय या प्रदोष काल में इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा घर में किसी ऊंचे स्थान पर बांध दे। 3 बार बोले, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन करो, मेरी आर्थिक बाधाएं दूर करो। बोलते समय हृदय से प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आपके घर में धन की वर्षा हो रही है। यह उपाय करने से अप्रत्याशित धन लाभ होता है। व्यापार में नई ऊर्जा और ग्राहक आते हैं। कर्ज संबंधी समस्याएं कम होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। गुप्त शत्रुओं द्वारा किए गए किसी भी आर्थिक बंधन का भी नाश होता है। इस दिन किया गया यह उपाय बहुत शीघ्र फल देता है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि कुछ सप्ताह में ही व्यापार में सुधार दिखने लगता है। नई नौकरी या ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। आर्थिक तंगी दूर होती है। स्वास्थ्य, परिवार शांति और समस्त बाधा मुक्ति के लिए। माता बहनों, परिवार में स्वास्थ्य की पुरानी समस्या, लगातार कलह, घरेलू अशांति या किसी सदस्य का लगातार पीछे रहना भी शत्रुता या दोष का परिणाम हो सकता है। तीसरा उपाय पूरे परिवार के आरोग्य, मानसिक शांति और समस्त बाधा मुक्ति के लिए है। यह उपाय उन परिवारों के लिए वरदान साबित होता है जहां बीमारियां बार बार घर करती हैं, सदस्यों में अनबन रहती है या बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है। इसके लिए एक अच्छा हरा नींबू लें। उस पर हरे या काले पेन से आरोग्य और शांति शब्द लिखें। हरा रंग स्वास्थ्य, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अब इसमें तुलसी के 5 से 7 पत्ते रखें और सफेद कपड़े में बांधकर पोटली तैयार कर लें। सफेद रंग शुद्धता, शांति और दिव्य ऊर्जा लाता है। तुलसी पत्तियां भगवान विष्णु और शिव दोनों को प्रिय हैं तथा रोग नाशक हैं। इस पोटली को शाम के प्रदोष काल में घर के उत्तर दिशा या पूजा स्थल के पास मिट्टी में गाड़ दें। गड्ढा भरकर ऊपर से जल अर्पित करें। 3 बार मंत्र बोले, हे भगवान शिव, मेरे परिवार को आरोग्य, शांति और सुख प्रदान करो, सभी बाधाएं और दोष दूर हों।
यह उपाय करने से स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याएं दूर होती हैं, घर में कलह शांत होता है, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता है और पूरे परिवार पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। विशेष तिथि पर किया गया यह उपाय बहुत चमत्कारिक सिद्ध होता है। नियमित रूप से करने पर परिवार में खुशहाली, स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक शांति बनी रहती है। समापन और सलाह। माता बहनों, ये तीनों चमत्कारिक उपाय आषाढ़ मास की शनिवार एकादशी पर किए जाने से अत्यधिक प्रभावी होते हैं। पहला उपाय शत्रु नाश के लिए, दूसरा धन वृद्धि के लिए और तीसरा स्वास्थ्य व परिवार सुख के लिए है। इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से करें। उपाय के समय मंदिर में दीप जलाएं, शिव जी का स्मरण करें और हरा नींबू को हमेशा ताजा व साफ चुनें। उपाय के बाद सात्विक भोजन लें, नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहें और नियमित शिव मंत्र जप करें। यदि आपने पूरे साल उपाय नहीं किए तो भी इस अंतिम मौके पर इन तीनों उपायों को करने से आपको अपार लाभ मिलेगा। जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और सुख समृद्धि आएगी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।